ये कहानी नहीं, वो लम्हे हैं जो किस्से बनकर रह गए हैं। स्कूल बचपन में माँ से जब भी ये लफ्ज़ सुनता तो थोड़ा मायूस सा हो जाता और बोलता, माँ स्कूल नहीं जाना मुझे। स्कूल जाना कभी से भी पसंद नहीं था मुझे, पर वो साले कमीने दोस्त बहुत पसंद थे। स्कूल पहुँचते ही एक दूसरे को देख के हम खिल से उठते और रास्ते में क्लासरूम पहुँचने के दरमियान सारी प्लानिंग्स भी कर लेते, जैसे आज किसकी टिफिन चुरानी है, किस टीचर्स को परेशान करना है, किस टीम से पेन फाइट लेनी है, वगैरह वगैरह। स्कूल थोड़ी था हमारे लिए, वो तो मस्ती का अड्डा हुआ करता था। चलती क्लास में पीछे बैठकर एक दो दोस्तों के साथ मिलकर किसी की भी टिफिन चुरा लेना और उसे चट कर जाना और फिर उसे वापस वहीं रख देना। स्कूल की बेंचें इस बात का सबूत है कि न जाने आपस में कितने ही पेन टकराए और कितने ही टूट गए। कभी कभी तो ऐसा लगता मानो ये पेन की लड़ाई ना होकर वर्ल्ड वॉर बन जाती हो और कोई भी इस जंग को किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहता था। जितनी स्ट्रेटजी हम पेन की लड़ाई में लगा दिया करते, उतनी स्ट्रेटजी अगर हम पढ़ाई और एग्जाम्स में लगाते तो हम भी आज आइंस्टाइन और न्यूटन होते हैं। जैसे कि किसी के पेन को अगर बेंच से बाहर गिरानी हो तो मोटे पेन से पेन के आखिरी छोर पर मारना, या फिर हल्की पेन से खुद के पेन को कोने में लेकर जाना और दूसरे को फंसा कर गिरा देना। इतनी जालसाजियाँ तो हमने झूठ बोलने में नहीं सीखे थे, जितनी जालसाजियाँ हमें पेन की लड़ाई ने सिखा दी। 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे तो आज़ादी का दिन हुआ करता है, पर हमारे लिए ये किसी स्पोर्ट डे से कम नहीं। इस दिन की तैयारी तो कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती। ये दिन तो हमारे लिए जी भर क्रिकेट खेलने वाला दिन होता। तकरीबन 4-5 टीमों से पहले ही मैच फिक्स कर लिए जाते और फिर पूरा दिन घूम घूम कर क्रिकेट खेलना। साइकिल में तिरंगा लगाए हम एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड ऐसे उत्साहित और उमंग के साथ निकलते मानो शहर की स्वतंत्रता झांकी निकल रही हो। और इस चक्कर में जब हम घर देरी से पहुंचते तो माँ हम स्वतंत्रता सेना का खूब अच्छे से स्वागत भी करती। पर हम सुधरने वालों में से थोड़ी थे, ये तो हमारे लिए रोज की बात थी। अंग्रेजी की घंटी लगती तो हम थोड़े उदास से हो जाते, क्योंकि अंग्रेजी के ज़्यादातर टीचर थोड़े खड़ूस से होते जो हमें हमेशा अंग्रेजी में बात करने को बोलते, और कुछ टीचर्स तो हमें अंग्रेजी पे बात न करने पे फाइन भी लगा दिया करते। इसके वजह से हमें अंग्रेजी और अंग्रेजी के टीचर दोनों से धीरे धीरे थोड़ी बैर सी हो गई। पर साहब, हिंदुस्तान में अंग्रेजी केवल भाषा नहीं, ये तो एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। और अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप दूसरों से ज़्यादा अक्लमंद और समझदार हो, या फिर ऐसा कह लें कि आप दूसरों से काफ़ी कूल हो। शायद इसलिए वो अंग्रेजी पे इतना तवज्जो देते थे। खैर, हम तो रिसेस की घंटी का इंतज़ार करते ताकि उस बच्चे का परेशान सा चेहरा देख सके जिसकी आधे घंटे पहले हमने टिफ़िन चट कर दी थी, और टिफ़िन ना पाकर वो बच्चा इस दुविधा में रहता कि माँ आज फिर टिफ़िन रखना भूल गई या फिर से मैं इस खेल का शिकार बन गया। और हमें हंसता देख उसे सब समझ में आ जाता। फिर वो मुंह फुलाए अपने बेंच पे जाकर चुपचाप बैठ जाता। ये देखकर हम उसके पास अपनी टिफ़िन लेकर जाते और उसे खाने को बोलते, पर वो हमें गुस्से भरी निगाहों से देखता और कुछ ना बोलता। फिर हमारे लाख मिन्नतों के बाद वो टिफ़िन को हाथ लगाता, और हाथ क्या लगाता साहब, वो तो देखते ही देखते सारी टिफ़िन चट कर जाता और जोर जोर से हंसने लगता, जिसे देखकर ये कहना मुश्किल हो कि थोड़ी देर पहले ये इतना गुस्सा था मानो हमारा कत्ल ही कर दे। पर आज स्कूल का नाम सुनते ही धुंधले ही सही, मगर वो किस्से जो कभी लम्हे हुआ करते थे वो याद आते हैं। वो चुराई हुई टिफ़िन याद आती है, वो भारी भरकीले मोटे मोटे पेन याद आते हैं, वो अंग्रेजी की कक्षा याद आती है, वो
15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन याद आते हैं जो अब हम घर में बैठकर बिता दिया करते हैं। फिर चेहरे पे कहीं मायूसी छा जाती है, पर दिल मुस्कुरा के बोलता है वो लम्हे भी क्या लम्हे थे, वो दिन भी क्या दिन थे। कट्टी अप कर दे रोजा कट्टी